बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकड़ छोले, जिनको लाहौरी छोले भी कहते हैं और चिकड़ छोले भी कहते हैं। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई लूँगी, उसमें ऑयल डाल के दो मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज जो हैं वो बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए हैं। तो ऑयल प्याज़ों को मैं ऑयल में अच्छी तरह से ब्राउन करूँगी। और जब ये प्याज मेरे जो हैं वो थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे। अच्छा, एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि प्याज जो है ना वो बिल्कुल बारीक से चॉप किए हुए हों। तो ऑयल चूँकि इसमें ज़्यादा जाता है तो आम सालन की निस्बत आपने इसमें ऑयल ज़्यादा डालना है। यहाँ पर मेरे प्याज जो है वो थोड़े से ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, तो मैं यहाँ पर जो है वो सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी। वैसे तो इसमें सारे मसाले जो हैं वो पिसे हुए जाएंगे, लेकिन इसके अंदर जो है ना वो खड़े मसालों में से सिर्फ इसके अंदर जो है वो ज़ीरा जाएगा। अगर इस पॉइंट पर जो है ना वो खुशबू इसकी भुनाई की, तड़के की एक बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और प्याज भी जब थोड़े से ब्राउन होने लगे तो फिर इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन, ये दोनों मिक्स जो है ना वो पेस्ट इसके अंदर ऐड करूँगी। ख़ुद से कूटना है इनको और इनको जो है ना मसाले में अच्छी तरह से ब्राउन करना है, ताकि जो अदरक और लहसुन का जो एक कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मेन जो काम है वो मसाले की भुनाई का है। तो बाकी तो रेसिपी बहुत इजी और बहुत जल्दी से बन जाती है। मेन इसका जो है ना वो मसाले की भुनाई है, ठीक है। और अब जो है वो इसके अंदर जो है ना प्याज़ों को थोड़ा सा नरम करने के लिए मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपनी जो है वो जायके के मुताबिक ऐड करिएगा। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक जो है वो ऐड किया था। और मेरे जो चने थे ना वो तकरीबन ½ kg थे। तो अब यहाँ पर हल्दी डाल के मैं थोड़ी सी ना मसाले की भुनाई करूँगी। याद रहे कि इस रेसिपी में चम्मच को जो है ना वो बराबर हिलाते जाना है, ताकि जो प्याज है या हमारा ये जो मसाला है वो जो है वो लग ना जाए। तो इसके बाद इसके अंदर मैं 2 जो टमाटर है ना बारीक कटिंग किए हुए, ये भी देख लें आप, इस तरह से कटिंग किए हुए होने चाहिए। छिलका उतरा हुआ होना चाहिए और बीज जो है वो इसके निकले हुए हों। तो इनको बारीक चॉप करके वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और उतनी देर तक मसाले की भुनाई करूँगी जब तक ये जो है ना मसाला यकजान ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा मसाला है ना वो तकरीबन यकजान हो चुका है। और अब इसके अंदर मैं जो है ना वो हल्दी ऐड करूँगी। बाकी मसाले इसलिए पहले ऐड नहीं कर रही क्योंकि वो मसाले के दौरान जो है ना वो उनका इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता जितना कि मसाले की अच्छी तरह भुनाई करने के बाद जो आता है। अब यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ताकि जो मसाला है ना वो लगे नहीं। अब यहाँ पर देखें, ये जो मसाला है ये मेरा बिल्कुल जो है ना वो थोड़ा सा पक गया है। तो अब जो है ना वो मैं इसमें बाकी मसाले जो हैं वो ऐड कर दूँगी। उन मिसालों में जो है वो लाल मिर्च है और कुटी लाल मिर्च है और धनिया पाउडर है और ज़ाफ़रानी ज़ीरा गरम मसाला पाउडर है। तो इसमें लाल मिर्चें थोड़ी ज़्यादा जाएंगी, लेकिन मैंने कम ही डाली थी क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो तेज़ मिर्च खाते नहीं हैं, तो इस वजह से मुझे कम ही डालना पड़ी थी। आप चाहें तो इसमें ½ टेबल स्पून जो है वो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपके जो चनों का कलर है वो भी अच्छा आएगा और खाने में भी जो है ना वो बहुत अच्छे बनेंगे। तो जो इस रेसिपी की जो मेन बात है ना, आपने इसमें जो है ना बॉयल हुए हुए चने एक बाउल जो है वो कूट के अच्छी तरह वो इसमें ऐड करने हैं। मसाला जब भून जाएगा, जब मसाले की भुनाई हो जाएगी तो इसमें इसको अच्छी तरह से ये जो कूटे हुए चने हैं ना इनकी भुनाई कर लेनी है। इस रेसिपी की जो मेन ट्रिक है, जो मेन टिप है वो यही कुटे हुए चने हैं। तो अब इसके अंदर मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून दही ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो आप इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसमें जो है ना वो दही ऐड किया है। तो दही डालकर मैं इसको अच्छी तरह से पका लूँगी जब तक कि दही का जो ये वाइट वाइट सा कलर नहीं आ जाता, ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक मैं इसको अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। अब इसमें बॉईल किए हुए जो चने हैं ना वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी और फिर इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी।
और इसके अंदर कटिंग का ख़ास ख्याल रखना है, जो मिर्चें हैं वो लंबी लंबी कटिंग किए करके जो है वो ऐड करनी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने चनों की थोड़ी सी भुनाई करके उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा पानी लगा दिया था। तो इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं लगाते, बस तकरीबन मैंने ना 1 गिलास पानी लगाया था, जिनमें ये जो चने हैं ना और इनका मसाला है ये आपस में यकजान हो जाए। और उसके बाद मैंने जो चॉप किया हुआ सब्ज़ धनिया डाला था, और फिर माशाल्लाह से देखें बहुत अच्छे से ये मेरे बन के तैयार हो चुके थे। और मैंने इनको जो है वो बॉयल्ड राइस के साथ सर्व किया था, तो मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो अगर आप इसको नान या रोटी के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आप इनमें बॉयल्ड एग भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे चूँकि राइस के साथ खाने थे, इसलिए मैंने जो है वो बॉयल्ड एग जो है वो यूज़ नहीं किया। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी शक्ल है, और ये जितनी अच्छी इसकी शक्ल है ना, ये खाने में भी बहुत ही मज़े के थे। इतने मज़े के थे कि मैंने ये इस इरादे से बनाए थे कि मैं ना 2 दिन इसको चलाऊँगी, यानी आज का दिन भी दोपहर के खाने के साथ भी और सुबह नाश्ते में। लेकिन ये बमुश्किल शाम तक ये ख़त्म हो गए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।